यानी देखिए है कुछ नहीं, बस आपको चैप्टर बड़े लग रहे हैं। बस आप अगर छोटे-छोटे इसमें से टॉपिक नंबर को चुराना सीख लिए ना, तब आसानी से आपको 95% प्लस हम दिला देंगे। फिर मेंसुरेशन में हमने आपको बताया कि जो हमारा 12वां चैप्टर है उससे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है। त्रिकोणमिति के परिचय में हमारा वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट यही हमारा आता है। अगर आप भी अपने परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये कुछ चैप्टर को पढ़ना मत भूलिएगा, इस चैप्टर को आप जरूर से पढ़िएगा। कौन कौन से चैप्टर हैं? तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट से चैप्टर है जिसको अगर हम पढ़ लें तो आसानी से 95% प्लस नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देखिएगा इनमें से आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़े हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बस आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपके 95% प्लस आराम से आ जाएंगे। तो जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा यहाँ पर वास्तविक संख्या, जो कि पहला चैप्टर ही है और यहाँ पर पहले नंबर पे है। क्या है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, संख्या पद्धति। इसमें देखिए ये जो हमारा वास्तविक संख्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल इससे 6 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। हर साल क्या होता है, इस चैप्टर से 6 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं होता तो आप PYQs उठाइए और देखिए, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसके अगले चैप्टर में, अब यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा बीजगणितीय। अभी क्या मिल रहा है? बीजगणितीय, यानी हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। अब बीजगणितीय में सिर्फ बीजगणितीय का मतलब ये क्या है कि इसमें 2 चैप्टर मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि हमारा तीसरा चैप्टर, और एक मिलेगा द्विघात समीकरण, यानी कि हमारा चौथा चैप्टर। और यहाँ से भी आपको क्या होगा, 10 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि इसमें से आपको 4 नंबर का और 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। क्या होगा? 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, हम अगर बीजगणित की बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पर कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें या फिर हम कौन सा अपना अगर हमें अपने परसेंटेज को इंक्रीज करना है तो हम क्या करें। तो ये हमारा पहला चैप्टर उसमें है वास्तविक संख्या, यानी कि 6 से 10 नंबर का आता ही है। फिर उसके बाद बीजगणित में हम देखें तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें से हमारा जो अनुपात होता है, अनुपात वाला क्वेश्चन आता है। 1 नंबर अगर आप अपना फिक्स करना चाहते हो तो अनुपात वाला पूरा पढ़ लीजिएगा, 3 उसमें टॉपिक है। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर क्या है? उसमें द्विघात समीकरण, जिसमें क्या होता है? विविकर, यानी डी का मान से पूछता है, b² - 4ac के बराबर जो होता है। तो हमारा बीजगणितीय से हो गया। अब देखिए इन 2 चैप्टर को पढ़ लिए। पहले तो आप ये जान जाइए, पहले क्या जाने, पास होने के लिए आपको 23 नंबर की जरूरत होती है। पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 23 नंबर की जरूरत होती है। जिसमें से अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर में हमें 30 नंबर तो मिल जाता है आराम से, तो इसको हम बात नहीं करते। हमें किसका? बस 23 नंबर की बात चाहिए, यानी हमें पास होने के लिए सिर्फ 23 नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 नंबर का हमारा MCQ हो जाएगा। 20 नंबर का हमारा MCQ हो जाएगा। अगर आप तुक्का भी मार देंगे तो 1500 सही हो जाएगा। मान लिया 1500 होगा, लेकिन आपको 20 में 20 पूरा सही करना है। तो ये 20 नंबर आपका यहाँ से आ गया। फिर 3 नंबर और करना। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 20 नंबर है, तो इनमें अगर आप तुक्का भी मार देंगे तो आप मान लीजिए 10 तो सही हो जाएगा। 10 तो क्या होगा? सही हो गया। फिर उसके बाद आपको 50 नंबर को लिखना रहेगा। क्या रहेगा? 50 नंबर लिखने में आएगा। तो जैसे देखिए HCF एलसीएम निकालना है तो उसमें से आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, कुछ क्वेश्चन आ गए। अब आप जैसे देखिए, आप क्लास 8 में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में अब आ गए हैं, तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो सबको आता ही होगा। और वैसे ही क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आएगा ही, थोड़ा थोड़ा आएगा ना। उसमें से भी अगर आप कुछ क्वेश्चन कर दिए तो यहाँ से तो आपका 25 नंबर बन ही जाएगा। और 20 नंबर में 10 नंबर नहीं मानते, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं तो आपका 15 नंबर, और यहाँ से अगर हम 20 नंबर देखें तो आपका 20, 30, 35 नंबर तो ऐसे ही आ गया बिना कुछ पढ़े। यानी कि अगर आप पिछले पढ़े हैं तो भी आपका 35 नंबर आ ही जाएगा। पास होने के लिए हमें सिर्फ 23 नंबर चाहिए और हमारे तो 35 नंबर आ गया। अब उसके बाद अगर हम अगला चैप्टर देखें तो हमारा त्रिकोणमिति है, यानी ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारा 2 चैप्टर आता है। एक क्या होता है? त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि हमारा 8वां चैप्टर है, और एक 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। पहले हम क्या करते हैं? त्रिकोणमिति से परिचय करते हैं। त्रिकोणमिति के परिचय में हमारा वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट यही हमारा आता है। और उसके अनुप्रयोग की अगर बात करें तो बस ऊंचाई और दूरी। अगर आप अपना 6 नंबर यहाँ से, इसमें से पूरा आएगा आपका अप्रॉक्स 20 नंबर का आएगा। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ इस चैप्टर से,
इस चैप्टर में भी आपका कितने 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो इस चैप्टर से आएगा या तो इस चैप्टर से आएगा। अथवा में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अथवा में क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर का क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी आएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप इस चैप्टर में सिर्फ 15 क्वेश्चन पढ़ ले, अगर इस चैप्टर में आप सिर्फ 15 क्वेश्चन पढ़ ले तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाए। और जब अगर 15 क्वेश्चन पढ़ने से 6 नंबर मिल रहे हैं तो इसमें कोई घाटा है क्या? सिर्फ 15 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और अपना 6 नंबर बना लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 8वें है तो इसमें आपका प्रूफ करने वाला, कौन सा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर होगा, सिद्ध कीजिए कि एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी सिर्फ 15 क्वेश्चन ही है, तो इसमें से भी 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। या तो देखिए इसमें से आएगा या इसमें से, इन दोनों में से तो कोई एक आएगा, फिर ये आएगा और ये अलग आएगी। आपको पता है 6 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 6 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन करना सिर्फ आपको 3 होता है, 3 अथवा में होते हैं। 6 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, करना सिर्फ 3 होता है और 3 अथवा में होता है। तो देखिए 6 नंबर के 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इधर से भी पढ़ लिए तो कोई 6 में से कोई 3 तो आप ला ही लेंगे, यानी 18 नंबर आपका ऐसे बन गया। हम बता रहे हैं कि देखिए कहाँ कहाँ से आप नंबर को चुराएंगे। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, मेंसुरेशन। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा है। इसमें क्या है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन देखिए हमारा वृत्त आ जाएगा जो कि मेंसुरेशन में ही रहेगा। फिर वृत्तों के क्षेत्रफल, यानी कि उसका जो हमारा निकालना था क्षेत्रफल वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा हमारे इसमें, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 हमारा मेंसुरेशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो बस अगर आप फार्मूलों को याद कर लिए, वैसे फार्मूले को याद नहीं किया, इनमें क्या ही रहता है, घन घना बेलन शंकु, यही तो रहता है। क्या रहता है, घन घना बेलन शंकु रहता है। बस आप क्या करें, घन घना बेलन शंकु को बस देख लीजिए, उसके फार्मूले समझ लीजिए। क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, कोई एक क्या है, एक शंकु है, उस पर एक अर्धगोला जोड़ लिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब शंकु है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, अर्धगोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये कब निकालेंगे, जब आपको फार्मूला पता होगा। और जब फार्मूला पता है तब तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको 6 नंबर का आता है। तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन 6 नंबर को आएगा ही। ये जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं 6 नंबर में आएगा ही। तो क्या 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बस इसमें क्या करें, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछना होता है। क्या आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछना आता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, वो कर लेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल फार्मूला पता है, दोनों को निकाल के जोड़ दीजिए। जोड़ना तो बहुत आसान होता है, आप तो आसानी से कर लेंगे। यानी देखिए है कुछ नहीं, बस आपको चैप्टर बड़े लग रहे हैं। बस आप अगर छोटे छोटे इसमें से टॉपिक नंबर को चुराना सीख लिए ना, तब आसानी से आपको 95% प्लस हम दिला देंगे। उसके बाद क्या है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हमने बताया 3 चैप्टर आपको आएंगे, इसमें से ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। फिर अगर हम उसके बाद बात करें तो सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स, अगर हम इसकी बात करें तो सांख्यिकी में हमारा क्या आता है, सांख्यिकी में भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस होता है माध्य। क्या होता है, माध्य होता है, माध्यक होता है और बहुलक होता है। माध्य, माध्यक और बहुलक, सिर्फ यही 3 चीज है और यही से पूरा आपकी सांख्यिकी क्या होगी, खत्म होगी। सांख्यिकी अगर आप अभी नहीं पढ़े, क्लास 9 में भी सांख्यिकी था, वहां पर पढ़े होंगे। ये माध्य निकालना तो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। और आपको पता होना चाहिए, हम बता भी रहे हैं कि माध्य से आपका 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 या क्वेश्चन नंबर 19 माध्य से ही, माध्य निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए, जो कि बहुत आसान होता है। बहुलक वाला तो एकदम इजी होता है, आपने ये तीनों क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो क्लास 9 का भी क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि कभी कभी क्लास 9 का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, और ये आया भी है भाई। ये क्या हुआ है, आया है, ये माध्य माध्यक बहुलक वाला आया है। क्लास 9 वाला क्लास 10 में दे देगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए। लेकिन वैसे इसे निकालना बहुत ही आसान होता है, बस फार्मूला पता होना चाहिए। हम फिर से आपको बता रहे हैं, बस फार्मूला पता होना चाहिए। इस यही बात हम बता रहे हैं कि हमारा जो अगला वीडियो का टॉपिक होने वाला है, उसमें हम आपको पूरे फार्मूले को बताएंगे कि कैसे क्या होता है। तो उसका आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम अगला क्या फार्मूले वाला ही लाएंगे। फिर उसके बाद माध्य माध्यक बहुलक हो गया। अब यहाँ पे सांख्यिकी है। अब उसके बाद जो हमारा बहुत ज्यादा डिमांडेड चैप्टर है त्रिभुज में, हमारा थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय यानी थेल्स चर्चा हमारे क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 6 नंबर आता है, 6 नंबर का फिक्स रहता है। और पिछले ईयर भी आया है, पिछले ईयर यानी कि जब से ये थेल्स प्रमेय आया है 2019 से लेकर लगातार
जब जब भी बोर्ड एग्जाम हुए 2019 से लेकर लगातार ये क्वेश्चन थेस प्रमेय आता है। थेस प्रमेय में बस कुछ नहीं, अगर आप उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, 4 से 5 बार भी अगर आप कर लिए तो आसानी से आपको समझ जाएगा, आप उसके डीप पॉइंट को समझ लेंगे थेस प्रमेय। और जब आपको थेस प्रमेय करने 6 नंबर मिल रहे हैं तो इसको भी कर लीजिए, क्या घाटा जाता है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जो हमने यहाँ पर आपको बताया, पहला था हमारा वास्तविक संख्या, इससे 6 से 10 नंबर बन जाएंगे। इसमें क्वेश्चन आएगा कि √3 को अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन हम यहाँ पर रिवील कर रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या। एचसीएफ एलसीएम निकालिए, एचसीएफ एलसीएम की भी संबंध स्थापित कीजिए। फिर उसके बाद बीजगणितीय में हमारा एक आ जाएगा नाव वाला क्वेश्चन, यानी कि धारा इस टाइप है, नाव की चाल इस टाइप है, या फिर ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो बीजगणितीय क्वेश्चन 6 नंबर के यही सब क्वेश्चन आएंगे। और फिर हमने आपको बताया ना कि अनुपातों की तुलना करना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये तो आ जाएगा। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें, त्रिकोणमिति में हमने बताया प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, और जो 9वें चैप्टर में हमारा है, जो 9वां चैप्टर है उसके 15 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लें तो 6 नंबर आपका आसानी से बन जाएगा। फिर मेंसुरेशन में हमने आपको बताया कि जो हमारा 12वां चैप्टर है उससे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया यहाँ पर सांख्यिकी, सांख्यिकी में स्टैटिक में माध्य बहुलक होता है, फिर त्रिभुज में माध्य थेस प्रमेय होता है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और इतने चैप्टर को आप लोग तो जरूर से पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम देने से पहले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और हम अगला वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि जितने भी पूरे फार्मूले हैं उसको हम करें, क्योंकि अगर आपको फार्मूले नहीं पता होंगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से अगर आपको मंजिल पर जाना है, जिस प्रकार से अगर आपको मंजिल पर जाना है और आपको रास्ते का पता ना हो तब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, उसी प्रकार से अगर आपको फार्मूले का पता नहीं तब तक आप क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा।